हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि किस प्रकार बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन और अलग अलग वेराइटीज के इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व किया। अब जो हमारे पिछला टॉपिक था उसमें हमें इक्वेशंस बनाई थी, हमारे पास रेडीमेड जो मटेरियल था वो अवेलेबल था। अब आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम से इन इक्वेशन को बनाया जाता है। जनरली तीन तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड और एक फूड डाइट बेस्ड। ये तीन तरीके के क्वेश्चंस सामान्यतः लीनियर प्रोग्रामिंग में इंक्लूड किए जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन अभी हमने लिया है, a dealer in a rural area wishes to purchase a number of sewing machines। एक डीलर कुछ स्विंग मशीन्स परचेस करना चाह रहा है। He has only rupees 5,760 to invest। उसके पास टोटल 5,760 रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। And has space for at most 20 items for storage। और वो 20 आइटम्स का ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कर सकता है। And electronic sewing machine cost him rupees 360। एक इलेक्ट्रॉनिक जो स्विंग मशीन रहेगा उसकी कॉस्टिंग है 360 रुपए। एंड मैनुअली ऑपरेटेड स्विंग मशीन इज कॉस्टिंग रुपीज 240। और जो मैनुअली ऑपरेटेड स्विंग मशीन था उसका कॉस्टिंग था 240 रुपए एक मशीन का। He can sell an electronic swing machine at a profit of ₹22। जो इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन है उसको 22 रुपए के प्रॉफिट पर बेच सकता है। एंड मैनुअली ऑपरेटेड स्विंग मशीन एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹18। और जो मैनुअली ऑपरेटेड है उसको वो 18 रुपए के प्रॉफिट के साथ बेच सकता है। Assuming that he can sell all the items that he can buy। ये मान लिया जाए कि उसने जितने भी आइटम्स स्टोर किए थे, खरीदे थे, वो सभी आइटम्स उसके सेल हो चुके हैं, बिक चुके हैं। How should he invest his money in order to maximize his profit? तो वो किस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट करे कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। Make it as a LPP and solve it graphically। इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन आता है ये दो तरीके से आता है। एक तो आता है 2 मार्क्स में। अगर 2 मार्क्स में अगर ये वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, इट मींस आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनाना है, वो 2 मार्क्स से रिलेटेड आएगा। और यदि यही क्वेश्चन 4 मार्क या 6 मार्क्स में आता है, इट मींस आपको इक्वेशन भी बनानी है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब इस पूरे क्वेश्चन में जो दो आइटम्स की बात हो रही है, एक है इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन और दूसरा है मैनुअली स्विंग मशीन। तो कितनी कितनी स्विंग मशीन्स की है वो हम पहले कंसीडर करते हैं। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन बी x and number of manually operated swing machine be y। x और y हमने इन दोनों को माना। अब इसके बाद आती है z वाली बात। हमने देखा था कि z रहता है, then उसकी इक्वेशंस होती है। यहाँ पर z किसके लिए बनता है? इस पूरे क्वेश्चन में हमें एक चीज ढूंढनी है कि उसने किसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड यूज किया है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, यानी प्रॉफिट वाली बात हो रही है, तो उस प्रॉफिट वाली कंडीशन को हमें इस क्वेश्चन में से ढूंढना पड़ेगा और वो बनेगा आपका जेड। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू। ठीक, चलिए अब प्रॉफिट वाली बात आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20। जो इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन का उसको 22 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है और हमने उसे माना है कि x उसके पास मशीन इस टाइप की है। ऐसे ही मैनुअली वाले पर उसे 18 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है और ऐसे ही उसके पास y मशीन है, यानी उसका टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा 22x plus 18y।
ये हो गया हमारा z। अब z बनने के बाद हम आते हैं हमारी इन इक्वेशंस पर। इन इक्वेशंस के लिए हम एक एक डाटा लेकर चलते हैं। पहला डाटा हमारे पास है, उसके पास 5,760 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब वो इतना रुपया लगा सकता है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी तरह की मशीन खरीदे दोनों में से। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन जो है उसकी कॉस्टिंग है 360 रुपए और मैनुअली ऑपरेटेड वाले की कॉस्ट है 240 रुपए। जो इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन है वो थी एक्स, मान लो उसने एक्स मशीन खरीदी थी, इट मींस 360x प्लस जो मैनुअली ऑपरेटेड थी वो थी 240 रुपए की एक मशीन, ऐसे उसके पास y मशीन्स थी यानी 240y, ये उसका इन्वेस्टमेंट हुआ। और ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उसका 5,760, मतलब इससे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसके पास इतना रुपया है। तो यहाँ पर लगेगा लेस देन इक्वल्स टू 5,760, क्योंकि उसके पास रुपया इतना है, वो सिर्फ इतना ही रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक। अब ये जो इक्वेशन बनेगी है, हमारा ये काम रहेगा कि हम इसको जितना छोटा कर सके, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल कर ये कैंसिल हो सकता है, तो हमें पहले कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए आगे चलकर। यहाँ से कॉमन लेकर अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये आएगा आपका 120 कॉमन, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 48, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इक्वेशन बन चुकी है, हमने प्रॉफिट फंक्शन को लेकर z बना चुके हैं। अब इसके बाद अगली चीज और चलती है, जो यहाँ पर हमें डाटा दिख रहा था 20 आइटम्स, he has only rupees 5,760 to invest and has space for at most 20 items, यानी वो किसी भी तरह की मशीन खरीदे वो ज्यादा से ज्यादा 20 मशीन्स अपने पास स्टोर कर सकता है। हमने मशीन कितने कितने की ली है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी वो x मानी थी और मैनुअल को y माना था। इन दोनों की तरह की मशीन को अगर मिला दिया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो अगली इक्वेशन बनाएगी आपकी x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 20। ये लेस देन इक्वल्स टू क्यों लगाया हमने, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 20 मशीन वो खरीद सकता है, इस 20 से ज्यादा नहीं खरीद सकता। अगर वहां पर होगा एटलीस्ट 20 आइटम्स, कम से कम 20 आइटम्स वो खरीदेगा, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 या 20 से ज्यादा। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या दी आपको, ज्यादा से ज्यादा 20, वो आपके लिमिट हो गई फाइनल, क्या सिर्फ 20 तक जाना है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हम। ये होगा हमारी दो कंडीशन, देन x will be greater than equals to 0 and y will be greater than equals to 0। ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि हम कुछ भी आइटम्स खरीद रहे हो, नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक। ये हमारी कंडीशंस बन चुकी है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब हमने देखा था किस प्रकार से जब हमारे पास इक्वेशन आ चुकी होती है तो हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं और देन उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आइए देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो ये हमारा ग्राफ है, तीन दो इक्वेशंस हमारे पास थी, 3x + 2y ≤ 40 है, x + y ≤ 20। ये मैंने पॉइंट्स फाइंड किए हैं, उन पॉइंट्स को लेकर एक ग्राफ हमारे पास यहाँ पर आया है। हम देखते हैं दोनों, जब हम इसको चेक करेंगे तो दोनों ही लाइन ओरिजिन को कंटेन कर रही है, इसका मतलब इसका जो कॉमन एरिया था ये इसका कॉमन एरिया होगा, इसका नाम दे दिया हमने O, इसके कोऑर्डिनेट हो गया आपके 0 0, देन ये वाला पॉइंट हो गया आपका A, इसके कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 16 0, ये आएगा आपका B जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका इन दोनों लाइन का, इधर से हम देखेंगे तो 8 और यहाँ से आएगा तो 12। आपको मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर हो रहा है, तो जो हम साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के वैल्यू निकालते हैं
आप उस तरीके से भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर निकाल कर लिख सकते हैं यदि आप ग्राफिकली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पॉइंट्स हो गए 8 और 12। और जब ये आ भी जाते हैं अगर ग्राफिकली आपको समझ में आ रहा है तो एक बार इसको चेक कर लेना हमारी इस इक्वेशन में किसी में भी रखकर कि उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। 8 और 12 इधर यहाँ पर देखते हैं 8 और y की जगह 12, 8 एंड 12 20 मींस इट इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, यानी हमारा पॉइंट तो सही है यहाँ पर। अब अगला कॉर्नर पॉइंट है आपका ये वाला O A B, आप इधर दे दीजिए C और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0 और 20। तो ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं। उसके बाद हम बनाते हैं इसकी टेबल। पहला होता है हमारा कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक, और अगला हमारा होता है z से रिलेटेड, z इक्वल्स टू 22x प्लस 80y। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं। पहला है O 0 0 था, देन A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 16 एंड 0, देन B कोऑर्डिनेट्स है उसके 8 एंड 12, एंड देन C, और इस C के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0 और 20। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास है। वैल्यू रखकर देखते हैं यहाँ पर पहले 22 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 0 इक्वल्स टू ऑब्वियसली 0 ही आएगा। ऐसे हम यहाँ पर चले वैल्यूज रखें इनकी 22 इंटू 16 प्लस 18 इंटू 0 इक्वल्स टू, तो 0 हो गया है 16 टू जा 32 352, then 22 into 8 plus 18 into 12 equals to, इसको सोल्व करते हैं हम 22 8 176, then 216 392, and last one is 22 into 0 plus 18 into 20, so 0 and 360, it is 360। ये 4 वैल्यूज हमारे पास आई है और हमारा जो क्वेश्चन था वो मैक्सिमम था, यानी ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कौन से पॉइंट पर आया है 8 और 12 पर। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी, यानी वो दोनों तरह की कितनी कितनी मशीन्स खरीदें कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो, या उसका प्रॉफिट आ रहा है 392 व्हिच इज मैक्सिमम एट 8 एंड 12। ठीक है, दस हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन थी, दस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन्स वो हो जाएगी आपकी 8, एंड मैन्युअली ऑपरेटेड स्विंग मशीन्स वो हो जाएगी हमारी 12। यदि वो 8 इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स और 12 मैनुअल ऑपरेटेड स्विंग मशीन खरीदता है तो इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। z मैक्सिमम हमारा क्या आया है, z मैक्सिमम इक्वल्स टू आया है हमारा 392 at the point 8 and 12। this point shows that the number of swing machines of different categories। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन को लेकर सिर्फ इक्वेशन बनाना देखेंगे कि उसकी इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है। हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में और आज भी इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख चुके हैं, इस टेबल से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकालना भी हम देख चुके हैं। अब हमें जो समझने की बात है वो है कि हम वर्ड प्रॉब्लम से किस प्रकार से इक्वेशन को बनाते हैं। तो हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे अलग अलग पैटर्न के, डाइट बेस्ड, ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, कैलोरी वगैरह, इस टाइप से अलग अलग तरीके से कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम इन इक्वेशन बनाना देखेंगे कि कैसे उसको पढ़कर, कैसे उसको समझकर इन इक्वेशन को बनाया जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, पिछले लेक्चर में भी क्लियर हुआ होगा और अभी भी कुछ हद तक वर्ड प्रॉब्लम आपकी क्लियर हुई होगी।
Okay, thank you very much.